हाउ टू अट्रैक्ट पीपल इन 90 सेकेंड्स। ये सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किसी को 90 सेकेंड्स में अट्रैक्ट करना जरूरी क्यों है। आज के ये फास्ट जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है। हर चीज में स्पीड चाहिए। खाना 10 मिनट में डिलीवर होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी सेम डे होनी चाहिए। ग्रोसरी भी कुछ मिनटों में डिलीवर होनी चाहिए। आजकल रील्स का जमाना है जहाँ पे लोगों को 60 सेकेंड्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं सारी चीजें और इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड के चलते लोगों का अटेंशन स्पैन यानी किसी भी चीज को ध्यान से सुनने का या फिर समझने का अवधि बहुत ही कम हो गया है। एक रिसर्च के अनुसार इंसान का अटेंशन स्पैन अब एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। ऐसे वक्त में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी हो जाता है। आप अपने कम्युनिकेशन के पहले कुछ सेकंड्स में सामने वालों पे कितना इंप्रेशन छोड़ सकते हो, सामने वाले इंसान को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इस पर आपका बाकी बचा हुआ कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। ये 90 सेकंड्स में लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इनोवेटर्स को कुछ ही मिनटों का समय मिलता है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, और अगर इन्हीं कुछ मिनट्स में 90 सेकेंड्स वेस्ट हो जाए तो सोचिए क्या होगा। बिजनेस की भाषा में बोला जाए तो इसे एलिवेटर पिच भी कहा जाता है। एलिवेटर पिच एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ एक ही लिफ्ट में हो और वो लिफ्ट अपने फ्लोर पे पहुंचने से पहले आपको वो बिजनेसमैन को अपने और अपनी आइडिया के बारे में बताना है और उसे मनाना है कि वो आपके साथ मीटिंग करे और आपके बारे में जान ले। अब ये समझने के बाद कि किसी को 90 सेकेंड में अट्रैक्ट करना क्यों जरूरी है, चलिए समझते हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि बहुत सिंपल ट्रिक्स है जिसे अपनाना काफी आसान है। लेकिन ये सारे तरीके जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए बेहतरीन वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। ये सारी ट्रिक्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला फिजिकल ट्रिक, दूसरा मेंटल और तीसरा साइकोलॉजिकल। सबसे पहले जानते हैं फिजिकल ट्रिक्स के बारे में जो कि समझने में काफी सिंपल है और इम्प्लीमेंट करना भी काफी आसान है। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हम कुछ बात करना शुरू करें उससे पहले ही हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में बहुत कुछ बता देती है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज सही होना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज में आईज, फेस और बॉडी, इन 3 चीजों का समावेश होता है। चलिए अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है स्माइल। अब स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी बातचीत के दौरान स्माइल करते रहे। स्माइल का मतलब है कि आप जब भी किसी इंसान से मिले तो उन्हें एक अच्छी सी पॉजिटिव, वार्म और वेलकमिंग स्माइल दे। ऐसी स्माइल का नतीजा ये होगा कि सामने वाला सोचेगा कि आप उनसे मिलकर खुश है और आप सच में उनसे मिलना और बात करना चाहते हो। और हाँ, अगर आप पहले नॉर्मल फेस रखते हो और फिर सामने वाले को देखने के जस्ट 1 सेकेंड के अंदर स्माइल करते हो तो ये और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। दूसरी सबसे जरूरी चीज है आई कांटेक्ट। आप जब भी किसी से बात करें तब आई कांटेक्ट बनाए रखें। आपका ध्यान सामने वाले पे होना चाहिए, ना कि आपके मोबाइल में या फिर दूसरी किसी चीजों पे। अगर आप सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाए रखते हो, सामने वाले इंसान को गारंटी होती है कि आप उनकी बात सुन रहे हो और आपको उनकी बात सुनने में इंटरेस्ट है। हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि बात करते समय आपका शरीर सीधे सामने वाले की दिशा में होना चाहिए। इससे सामने वाले इंसान को विश्वास होता है कि आप उनके साथ बात करने में 100% इंटरेस्टेड है और आपका ध्यान भी 100% उनकी बातों में है। एक बार स्माइल, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों प्रक्रियाओं द्वारा सामने वाले के मन में जगह बनाना शुरू कर दे, उसके बाद आप अपना कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। आप सिंपली ही हाय बोलकर अपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना परिचय दे सकते हैं, जैसे कि हाय, आई एम राहुल, और इसके बाद सामने वाले को भी अपना परिचय देने का अवसर दे। तुरंत अपनी बात रखना शुरू न करें। एक बार उस इंसान ने अपना परिचय दे दिया, उसके बाद आप उसका नाम दोहराइए।
मान लीजिए आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसने अपना परिचय दिया है, हाय आई एम राजेश, तो आप उसे कहिए हाय राजेश। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी का नाम दोहराना इतना जरूरी क्यों है, तो हम आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्रिय होता है और वो उसके लिए बहुत मायने भी रखता है। इसलिए लोग अपने नाम से स्कूल, कॉलेजेस, मॉन्यूमेंट्स आदि चीजें बनवाते हैं। और अगर किसी के लिए भी अपना नाम इतना मायने रखता है तो ये अपना काम है कि हम उस व्यक्ति का नाम याद रखें और उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। ये तो सारी चीजें कॉमन है जो आप किसी के साथ मिलते समय यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ इन सारी चीजों को अपने जहन में बैठा सकते हैं। लेकिन आगे चलकर हम जो चीजें बताने वाले हैं उन चीजों को यूज में लाने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में रिसर्च करना और उनके रिलेटेड कुछ खास चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आजकल के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन के जमाने में किसी के बारे में थोड़ी डिटेल में जानना बेहद आसान हो गया है। सो आप जब भी किसी के साथ मीटिंग करने वाले हो और आप चाहते हो कि आपका उस व्यक्ति पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो उस व्यक्ति के बारे में कुछ चीजें जान ले, जैसे कि उसके इंटरेस्ट, हॉबीज, फेवरेट स्पोर्ट्स एंड फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, फेवरेट लोकेशन, ये सब कुछ। एक बार ये चीजें जान ली, उसके बाद आप आगे दी गई ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट। अगर सामने वाले व्यक्ति की आंखें अच्छी है या फिर स्माइल अच्छी है, तो उस इंसान ने उसकी लाइफ में स्माइल या फिर आंखों के ऊपर हजारों कॉम्प्लीमेंट सुन रखी होंगी। ऐसे समय उनकी आंखों पे या फिर स्माइल पे कॉम्प्लीमेंट देना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आपने आपका रिसर्च अच्छे से किया है और आप अगर जानते हैं कि सामने वाली व्यक्ति अभी डाइटिंग कर रही है, वर्कआउट कर रही है और वो डाइटिंग से उनका वेट कम हुआ है, तो आप उनको उनके एफर्ट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट जरूर दे सकते हैं। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट से सामने वाली व्यक्ति को इस बात की गारंटी होती है कि आप उनके बारे में सीरियस हो और आप उनके बारे में रिसर्च कर चुके हैं। इसी के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं टुवर्ड्स यू। इसी को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि ये कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए और इस कॉम्प्लीमेंट से सामने वाले इंसान को ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। आपकी रिसर्च आपको ये भी बताएगी कि सामने वाले इंसान की क्या हॉबीज है और क्या इंटरेस्ट है। आप इसी हॉबी या फिर इंटरेस्ट के बारे में संक्षिप्त में बात कर सकते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति का भी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट बना रहे और वो व्यक्ति आपकी बात को और भी ध्यान से सुनेगी। कॉम्प्लीमेंट देना और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या फिर हॉबी के बारे में बात करना, ये मेंटल ट्रिक्स थी। मेंटल ट्रिक्स थोड़ी मुश्किल होती है और इनके लिए आपको सामने वाले इंसान के बारे में रिसर्च करना भी जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में। ये ट्रिक्स फिजिकल और मेंटल ट्रिक्स से थोड़ी अलग होती है, लेकिन आप अगर इन ट्रिक्स का सही इस्तेमाल करें तो ये ट्रिक्स बहुत इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल हो सकती है। फर्स्ट, यूजफुल एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी रवैया दो तरीके का होता है, यूजफुल यानी उपयोगी और यूजलेस यानी कि बेकार। यूजफुल एटीट्यूड का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि आप आपकी बातचीत से क्या नतीजा चाहते हैं, और बेकार रवैया यानी कि यूजलेस एटीट्यूड का मतलब है कि आप नहीं जानते कि आपको आपकी बातचीत से क्या परिणाम चाहिए। यूजफुल एटीट्यूड मतलब ऐसा एटीट्यूड जो आपके काम आए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए और सामने वाले इंसान को आपको पसंद करने में आपकी मदद करे, जैसे कि वार्म, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव, क्यूरियस, वेलकमिंग इत्यादि। जबकि यूजलेस एटीट्यूड ऐसा रवैया होता है जो आपका काम बिगाड़ देता है, जैसे कि गुस्सा, इंसल्ट, रूड, इम्पेशेंट इत्यादि। अगला, ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज एक सकारात्मक पॉजिटिव हाव भाव होते हैं जो ऐसा दर्शाते हैं कि आप सामने वाले की बात सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसे सुनकर समझकर अपनाना भी चाहते हो। क्लोज बॉडी लैंग्वेज इसके बिल्कुल विपरीत है, जो ये दर्शाती है कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना नहीं चाहते। किसी से बात करते समय हाथ बंद करके रखना, उनकी तरफ ना देखना, टेढ़ा घूमकर खड़े होना, स्माइल नहीं करना इत्यादि एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज दर्शाते हैं। आस्क द राइट क्वेश्चंस।
किसी भी बातचीत को शुरू करने का सबसे आसान तरीका होता है सवाल पूछना। सवाल दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चंस ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब बहुत संक्षिप्त तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि बस हाँ या ना में। ऐसे सवाल कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होते, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ऐसे सवाल अवॉइड करने हैं और ओपन क्वेश्चंस पूछने हैं। ओपन क्वेश्चंस वो सवाल होते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को खुलकर जवाब देने और आपसे बात करने पर मजबूर करते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को होटल में मिल रहे हो, तो आप उस व्यक्ति को होटल के एम्बियंस या फिर खाने के बारे में कुछ सवाल कर सकते हैं। जैसे कि आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि इस होटल का एम्बियंस काफी अच्छा है, आपको क्या लगता है इसका आर्किटेक्ट कहाँ से होगा, या फिर ये फर्नीचर कहाँ से होगा। ओपन क्वेश्चंस पूछने के लिए आप क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सही सवाल पूछना ये सिर्फ आधा काम है, बाकी बचा काम होता है सामने वाले इंसान के जवाब को ध्यान से सुनना। इसे करने के लिए आपको अपने कान के साथ साथ अपनी आंखों का भी इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझ सके। सवाल का जवाब पूरा होने पर अगर आप उस जवाब से सहमत है तो आपने वो सहमति दिखाना भी बहुत जरूरी है। हमेशा दूसरे व्यक्ति की बात पूरी सुने और उन्हें बीच में कभी भी न टोके, और उनकी बात खत्म होने पर उत्सुकता से उनकी बात का जवाब भी दे। स्पॉटिंग सेंसरी प्रेफरेंसेस। 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर नामक वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि लोग अपनी बातचीत को न केवल सुनकर बल्कि देखकर और मांसपेशियों के गतिविधियों के जरिए से महसूस करते हैं। लेकिन हर एक इंसान में इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज बाकी बची दो चीजों पे हावी होती है। मतलब किसी इंसान की बातचीत करने में विजुअल सेंसेस ज्यादा हावी होता है और किसी इंसान में ऑडिटरी सेंसेस बाकी बचे सेंसेस से ज्यादा हावी होता है। अगर आप ये जान पाए कि सामने वाले इंसान के बातचीत करने में कौन सा सेंस ज्यादा हावी है, तो आप उस इंसान से ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। सामने वाले इंसान में कौन सा सेंस ज्यादा हावी है, ये जानने के लिए कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन किए जा सकते हैं। जिस इंसान का विजुअल सेंस ज्यादा एक्टिव है, वो इंसान पिक्चर्स, प्रेजेंटेशन के जरिए ज्यादा बात करना पसंद करता है। उन्हें चीजें कैसी दिखती है ये जानना ज्यादा जरूरी लगता है। ऐसे लोग ज्यादातर जल्दी बोलते हैं। जिनका ऑडिटरी सेंस ज्यादा एक्टिव होता है, वो लोगों को बातचीत करना पसंद होता है। वो लोग धीरे धीरे बात करना और समझना पसंद करते हैं। टीचर्स, वकील, मीडिया, सेल्स इत्यादि फील्ड्स में काम करने वाले होते हैं। ये लोग शब्दों और आवाज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। काइनेस्थेटिक लोगों को ठोस चीजें पसंद होती है, यानी कि ऐसी चीजें जिनको महसूस किया जा सके। अगर आप ये पहचान ले कि सामने वाले व्यक्ति में कौन सा सेंस डोमिनेंट है, तो आप उस व्यक्ति के साथ उस सेंस को ध्यान में रखकर बातचीत कर सकते हैं। ऐसा करने से वो इंसान आपकी बात अच्छे से सुन पाएगा और समझ भी पाएगा। इन सब चीजों के अलावा और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो ऊपर दी हुई ट्रिक्स का और भी ज्यादा फायदा होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति को मिलने से पहले अपने पहनावे का ध्यान रखें। ये जरूरी नहीं कि आपके कपड़े नए या फिर ब्रांडेड होने चाहिए, लेकिन वो साफ सुथरे प्रेस किए हुए होने चाहिए। आपके बाल अच्छे से सेट होने चाहिए। अगर आप फॉर्मल शूज का इस्तेमाल करते हो तो शूज क्लीन और पॉलिश्ड होने चाहिए। हमेशा अपनी जेब में रुमाल रखिए और खांसते वक्त या फिर छींकते वक्त रुमाल से अपना मुंह कवर करें। अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हो तो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से पहले और बैठने से पहले परमिशन ले। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप और भी विस्तार से इन ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको 2 किताबें रेकमेंड करेंगे। फर्स्ट बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये किताब डेल कार्नेगी द्वारा लिखित है। डेल एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, पब्लिक स्पीकिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स इत्यादि विषयों पर काफी कोर्सेज बनाए हैं और किताबें भी लिखी है। दूसरी बुक है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स। ये किताब निकोलस बूथमन ने लिखी है और यही किताब आज के वीडियो की इंस्पिरेशन है।
आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपकी कम्युनिकेशंस और भी बेहतरीन करने में कारीगर रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी ना भूले। हमें आपके सुझाव नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे।